आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया? हेमा मालिनी 45 साल बाद अपने ससुराल के लिए कैसे पिघल गईं? जो हेमा मालिनी भूल चुकी थी कि उनके पति धर्मेंद्र का भी एक परिवार है, आज वही हेमा मालिनी खुद देओल परिवार में जाने के लिए इच्छुक दिखाई दी। जी हाँ, गदर 2 देखने पहुंची हेमा मालिनी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। हेमा मालिनी किसी न किसी दिन देओल परिवार में भी जाने वाली है। गदर 2 हेमा मालिनी देर से देखने पहुंची, लेकिन कम से कम उन्हें अपने ससुराल, अपने सौतेले बच्चों के लिए प्यार तो आया। हेमा मालिनी कल जैसे ही गदर 2 देखने पहुंची, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। सनी के लिए उनके मन में, दिल में इतना प्यार आया कि वो अपने शब्दों को रोक नहीं पाई और तारीफ में ढेर सारा प्यार लुटा दिया। हेमा ने कहा कि 20-22 साल बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली, वाकई दिल खुश हो गया। 22 साल पहले वाली वही जोड़ी, वही प्यार, वही सपोर्ट, वाकई गदर 2 ने धमाल मचा दिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिल्म जरूर देखें। हेमा मालिनी ने सौतेले बेटे की फिल्म का प्रमोशन भी किया, फिल्म के एक्टर की खास तारीफ की। अब वो दिन दूर नहीं जिसका 45 सालों से इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन को देखने के लिए धर्मेंद्र की उम्र निकल गई, आंखें तरस गईं। जी हाँ, हेमा प्रकाश को एक साथ देखने की, क्योंकि हेमा मालिनी गदर 2 तो कल रात देख आई है। अब क्या सोचकर हेमा गदर 2 देखने गई थी, या किसी के दबाव में, या फिर अपनी मर्जी से, वो तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी भी अब पुरानी बातों को भुलाकर अपने ससुराल जाना चाहती हैं। जी हाँ, प्रकाश कौर से मिलना चाहती हैं, अपने सौतेले बच्चों यानी सनी, बॉबी, अजीता, विजेता से मिलना चाहती हैं, उनके संग बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं। शायद इसलिए हेमा ने खुद को, अपने ससुराल को, प्रकाश कौर को एक मौका दिया है। वरना हेमा मालिनी अभी तक धर्मेंद्र की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने नहीं पहुंची, लेकिन सनी देओल की गदर 2 देखने पहुंची। इसके पीछे खास वजह हो सकती है, और वो वजह हेमा मालिनी का दिल है, जो प्रकाश कौर के परिवार से मिलना चाहता है। हेमा तो झुक गई। क्या प्रकाश कौर हेमा को अपनाएंगी? क्या सौतन की एंट्री घर में करवाएंगी प्रकाश कौर? वैसे सनी देओल ईशा आहना को गले लगकर अपनी बहनों का दर्जा दे चुके हैं, क्या हेमा मालिनी को भी वैसा ही सम्मान दे पाएंगे सनी देओल? आज का दिन वाकई देओल परिवार के लिए बहुत स्पेशल है, यादगार है, क्योंकि आज हेमा ने देओल परिवार से मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ, एक मौका दिया, एक कदम आगे बढ़ाया है। हाथ मिलाने के लिए वो अपने ससुराल में जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। जी हाँ, हेमा सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 इसलिए देखने गई थी क्योंकि वो अपने ससुराल में जाना चाहती हैं, धर्मेंद्र की इच्छा पूरी करना चाहती हैं। अब हेमा ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। क्या आप प्रकाश कौर हेमा को अपनाएंगी? उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें माफ कर पाएंगी? भूल जाएंगी सौतन का दर्द? देखा जाए तो प्रकाश कौर को कभी हेमा से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि हेमा ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। वो प्रकाश कौर की खुशियों का हमेशा ध्यान रखते आई हैं, शायद इसलिए वो उनके किसी भी काम में शामिल नहीं हुई। अब जब हेमा मालिनी खुद प्रकाश कौर से मिलना चाहती हैं, तो क्या प्रकाश कौर उनकी इच्छा पूरी कर पाएंगी? गदर 2 मूवी देखने का मतलब यही है कि हेमा मालिनी अपने सौतेले परिवार को अपनाना चाहती हैं, वरना हेमा काफी वक्त से फिल्मों से दूर राजनीति में दमखम दिखा रही हैं। एक तरफ गदर 2 का जश्न मनाया जा रहा है, सनी और उनका पूरा परिवार, देश गदर 2 के लिए पार्टियां मना रहा है। पूरे देश में गदर 2 से सनी देओल एक बार फिर से छा गए, वहीं ये खुशी चंद दिनों की रही। दूसरी तरफ सनी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल गुरदासपुर की जनता का कहना है कि सनी देओल को अगर फिल्मों में काम करना है तो सांसद क्यों बने? सांसद बने तो अपने क्षेत्र की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? गरीब परेशान और ये अपनी फिल्मों में बिजी हैं। लोगों की शिकायतों के बाद सनी देओल ने माफी मांगी और कहा कि वो जल्द अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, साल 2019 में गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद बन चुके सनी देओल की संसद में उपस्थिति महज 19% है, जबकि अन्य सांसदों की राष्ट्रीय औसत 69% है। संसद में होने वाली किसी बहस में भी सनी देओल ने अब तक कोई हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, बतौर सांसद सनी देओल ने 2019 से अब तक सिर्फ एक सवाल पूछा। इसके अलावा उन्होंने संसद में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। बता दें, सनी देओल को गुरदासपुर की जनता ने 80,000 वोटों से जिताया था, जबकि उनके सामने सुनील जाखड़ जैसे दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ा था। लेकिन वहां की जनता ने सनी देओल पर विश्वास करके उन्हें जिताया, और उसके बावजूद जनता को क्या मिला आप खुद देख लीजिए। सनी की सुनामी गदर 2 ने इतिहास रच दिया। कमाई के मामले में गदर 2 ने बाहुबली से लेकर पठान जैसी फिल्मों को धूल चटा दी। आज 7वें दिन गदर 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने में कामयाब रही। इस साल की सबसे सुपरहिट और सबसे पसंदीदा फिल्म गदर 2 बनी। सालों बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने कमबैक कर ऐसी फिल्म दी जिसे देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी। फिल्में तो हर साल आती है, लेकिन ऐसा कंटेंट, एक्शन, डायलॉग और
दमदार कलाकार काफी सालों बाद देखने को मिले। कुल मिलाकर फिल्म को 5 स्टार से कम कोई दे ही नहीं रहा। फिल्म की शुरुआती सीन से लेकर सनी देओल और अमीषा के करियर में उछाल तक के कई ऐसे रोचक किस्से आपको बताने वाले हैं जो गदर 2 को हिट बनाने में सफल रहे, जिन्हें अब तक आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे दमदार धांसू और आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आपको बता दें गदर 2 की शुरुआत ही काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नैरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। नाना पाटेकर दिखते तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ने वाकई गदर मचा दिया। कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। छोटे चरणजीत उर्फ जीते को आप एक बार फिर अपनी माँ की याद में रोते देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीते को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। सेकंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखा है। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह से खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश होता है। फिल्म का सेकंड हाफ एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछली फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। एक से एक बढ़कर दमदार सीन सेकंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वेंस में देखते ही मिलती है। आप कह नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफी किलर लग रहा है। सेकंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जान ही फूंक दी है। कुल मिलाकर पूरे देश में गदर ही गदर हो रहा है। इस फिल्म से अमीषा पटेल को एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है। इस फिल्म से एक बार फिर अमीषा पटेल का करियर आसमान पर पहुंच गया। जो अमीषा पटेल इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। करीब 10-12 सालों से अमीषा पटेल इंडस्ट्री से दूर थी, क्योंकि उम्र की वजह से फिल्में नहीं मिल रही थी। अमीषा नशा करने लगी थी, डिप्रेशन का शिकार भी हो चुकी है। लेकिन गदर 2 ने अमीषा को फिर से जगा दिया, उनकी किस्मत चमका दी। भाई सनी देओल फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन कोई फिल्म हिट नहीं जा रही थी। और गदर 2 के आते सनी देओल की फैन फॉलोइंग ताबड़तोड़ बढ़ने लगी। असली हीरो बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए काफी सैक्रिफाइस किए। सनी देओल ने इस फिल्म के लिए बहुत कम फीस भी ली, जो कि आजकल के हीरो करोड़ों में फीस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सनी देओल ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 20 करोड़ की डिमांड की है। सनी देओल को इस फिल्म से एक और पर्सनली फायदा मिला उनके परिवार में, यानी हेमा मालिनी को लेकर उनके जो रिश्ते खराब थे वो भी इस फिल्म से जुड़ते दिखाई दिए। उनकी सौतेली बहनें ईशा आहाना ने उनका इस फिल्म में काफी सपोर्ट किया।